हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं प्रियेश आपके अपने चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 2020 में यूपीएससी ईपीएफओ की वैकेंसी आ रखी थी, है ना। तो उसका एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला था। लॉकडाउन पड़ने की वजह से इसका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, है ना। कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़नी चाहिए, करंट अफेयर्स के लिए हमें क्या रिसोर्स लेना चाहिए, है ना। पूरी बात करते हैं इस लेक्चर में। प्लीज़ आप अच्छे से देखिएगा, है ना। बात करते हैं, पहले तो हम बात करते हैं इसमें वैकेंसी कितनी किसकी हैं। तो आपको बताऊं, एससी की 62 है और एसटी की 33 है, ओबीसी की 116 है और ईबीएस की 42 और यूआर की 168 है। तो वैकेंसी तो बहुत है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे ना तो आप एक सीट ले सकते हो। ठीक है, हमें चाहिए एक सीट, और आप अगर अच्छे से कर रहे हो ना तो आपको एक सीट मिल जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब बात करते हैं इसका एग्जाम कैसा होगा और प्री मेंस इंटरव्यू क्या क्या होगा। बात अगले उसमें करते हैं ना, स्लाइड में देखते हैं। पहले तो इस बार सिलेबस देखते हैं, सिलेबस क्या क्या है। और रही बात एग्जाम की, इसका एग्जाम एक मतलब प्री होगा, है ना, और उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, मेंस नहीं है इसमें, ओनली प्री है और फिर इंटरव्यू, है ना। तो बात करते हैं, मेंशन भी रखा है डेट फॉर द इंटरव्यू विच ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट नवरिंग प्रिंट आउट। ये देखो यहाँ पे इसने मेंशन कर रखा है क्लोजिंग इन दिस इतना, और फिर लिखा है डेट ऑफ द एलिजिबल फॉर दिस आर देयर पर्टिकुलर। ठीक है, तो इसमें पहला एग्जाम होगा, उसके बाद आपका वो होगा इंटरव्यू। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस क्या क्या रहेगा सब। ये तो सिटीजनशिप वगैरह दिया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बात हम आप सीधे चलेंगे अपने सिलेबस के ऊपर, हमें कौन कौन सा सिलेबस में ध्यान देना चाहिए, है ना। देखो इसमें मेंशन करा है ना, ये देख मेंशन करा सिलेबस ऑफ। ठीक है, सिलेबस में हमें कौन सा कंपल्सरी, ठीक है, कौन से कंपल्सरी टॉपिक्स पढ़ने होंगे। जर्नल इंग्लिश इवेल्युएट अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज ऑफ द वर्किंग ऑल वर्ड। ठीक है, जो जैसे जर्नल इंग्लिश बोल रहा है कि जैसे इंग्लिश आती है ना सीजीएल वगैरह में, वैसे इसमें आएगी। पूछेगा ग्रामर एरर, पूछेगा साइनोनिम एंटोनिम पूछेगा। अब मान के चलिए ईडियम फ्रेश पूछ सकता है, और ये साइन अलसेक्ट्रा कुछ भी ग्रामर इंग्लिश में। जैसे आप अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से इंग्लिश कर लोगे। अब आती है हिस्ट्री, इसमें दे रखा है, देखो इसमें ये दे रखा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ये अच्छा है, इसमें आप अच्छे से पढ़िएगा, है ना। करंट इवेंट और डिप्लोमेसी, क्या हो रहा है करंट इवेंट, इंटरनेशनल और नेशनल कुछ भी पूछ सकता है करंट, और किसके साथ क्या रिलेशनशिप, किसी मतलब मान के चलिए आप जो आर्मी आर्मी के मतलब वो नहीं होती हैं एक्सरसाइज वगैरह, किसके साथ कौन सी एक्सरसाइज, तो ये इवेंट वगैरह पूछ सकता है। इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, दोनों पूछेगा। उसके बाद आता है जर्नल अकाउंट प्रिंसिपल्स पूछेगा, फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर्स लॉ पूछेगा। और कुछ इसने मेंशन करा है वो भी हम देख लेते हैं। इसने मेंशन करा है जर्नल साइंस नॉलेज और कंप्यूटर एप्लीकेशन, जर्नल मेंटल एबिलिटी क्वांटिटी एप्टीट्यूड, सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। मतलब जो ये दिया हुआ ना सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो इसमें सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पूछता है। इंडिया की सिक्योरिटी क्या है, किसके साथ कैसा रिलेशन, पूरी सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड। इसमें मैं बताऊंगा कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, मैंने बुक भी आपके साथ लिस्ट में मेंशन कर रखी है, तो वो उस स्लाइड में उसमें मैं बुक्स भी अभी आपको परचेज कौन सी करनी चाहिए, कौन सी बुक से नहीं परचेज करनी चाहिए। आपको अब रही ये सोर्सेज कौन से प्रिपरेशन करने के लिए। जो हिस्ट्री होगी ना, तो मैं ये बोलूंगा आपको हिस्ट्री मॉडर्न, मतलब हिस्ट्री के लिए देखो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आएगा ना, तो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। देखो इसमें लिखा हुआ ब्रीफ हिस्ट्री मॉडर्न मॉडर्न स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम एक बुक आती है जो शायद आईएएस एस्पिरेंट, यूपी सिविल के एस्पिरेंट होंगे ना, तो उनको पता होगा। ये ब्रीफ हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री की एक बुक आती है। तो अगर या पीसीएस का कोई एग्जाम दे रहा है उसने भी शायद ये पढ़ी जरूर होगी। ऐसा नहीं होगा अगर पीसीएस एग्जाम दे रहे हो या सिविल का एग्जाम दे रहे हो आपने बुक नहीं पढ़ी होगी। अगर आपने ये पढ़ ली है तो मैंने एक इंडियन स्ट्रगल ऑफ बिपिन स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा, तो मैंने बिपिन चंद्रा को भी मेंशन कर रखा है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ ली है तो आप बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं पढ़ी है तो पहले प्लीज, मैंने बोला ना मॉडर्न स्पेक्ट्रम, ये वाली पढ़िएगा। स्पेक्ट्रम नाम क्या आती है, तो इसकी ब्रीफ में हिस्ट्री बहुत अच्छी है, इजी लैंग्वेज में है, मैं इसको अच्छे से फॉलो करता हूँ, है ना। तो आप भी इसको कई बार 2 या 3 बार पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद फिर अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं उसको, तो आप बिपिन चंद्रा उठा सकते हैं।
नहीं तो ये पढ़िएगा आप सबसे पहले। फिर क्या होता है, फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री, एनसीईआरटी की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा, इंडियन हिस्ट्री है ना, ये वाली बुक मैंने मेंशन कर रखा है। काफ़ी हेल्पफुल है, ये अच्छी लैंग्वेज में है, इजी लैंग्वेज में है, आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए। इंडियन बुक लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत, बहुत इजी लैंग्वेज में है, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको, मतलब लक्ष्मीकांत पूरी नहीं पढ़नी है, लक्ष्मीकांत में सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं ना, सिलेक्टेड टॉपिक, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं। मेन टॉपिक आप छोड़ भी नहीं सकते हो, जो मतलब सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन से लेक्चर पढ़ने हैं ना। तो ठीक है, मैं लक्ष्मीकांत हो गया। अब आता है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आपके रमेश सिंह के सर के नोट्स आपके लिए काफ़ी रहेंगे। पहले तो आप एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट पढ़िएगा, उसके बाद ये बुक कंप्लीट हो जाए फिर रमेश सिंह के सर के नोट्स पढ़िएगा, है ना। तो उसमें भी आपको मैंने लिखा है ना, सिलेक्टिव चैप्टर पढ़िएगा रमेश सिंह सर के, है ना। ये अगर आपको बुक मतलब कोई कोचिंग सेंटर का आपके पास वाला हो तो उसके पास ये बुक, ये नोट्स होंगे तो ले लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप इसमें परचेज कर सकते हो, ये वाली, ठीक है। अब बात करते हैं आगे करंट इवेंट, और करंट में कौन कौन से हमें क्या क्या रिसोर्स फॉलो करनी चाहिए, और कौन कौन सी मैगजीन, कौन कौन से न्यूज़ चैनल हमें देखने चाहिए, है ना। तो मैं बोलूँगा अगर आप करंट अफेयर सबसे पहले तो द हिंदू पेपर, दो मैंने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों मेंशन किया हुआ है, मैं प्रिफेर करूँगा आप द हिंदू पढ़िएगा। द हिंदू में करंट अफेयर और जो इशूज नहीं होते हैं सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। द हिंदू पढ़िएगा, सब कुछ कवर होगा। अगर द हिंदू में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़िएगा, कुछ दिन इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने के बाद आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशन सच एज कुरुक्षेत्र एंड योजना मैगजीन। तो आप पहले तो योजना कुरुक्षेत्र मैंने दोनों मेंशन की हैं, आप योजना को आप उठा सकते हैं। पहले तो आप योजना पढ़िए जो मंथली आती है ना, मंथली, और पीआईबी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये पीआईबी पर ये वाला न्यूज़ देखते रहिएगा ना, है ना। अब आगे बात करते हैं जर्नल इंग्लिश में क्या आता है ना, जर्नल इंग्लिश में क्या आता है। जर्नल इंग्लिश में वही मेंशन किया हुआ है, द एग्जामिनेशन सीक इवैल्यूएटेड कैंडिडेट अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज रेगुलर यूज वर्ड, जो हम रेगुलर वर्ड यूज नहीं करते हैं, जैसे मान के चलिए कोई अल्फ़ाबेट आ गया, या फिर इडियम फ्रेज आ गया, या साइनोनियम एंटोनियम आ गया, या फिर वर्ब्स आ गई, कोई भी जैसे बेसिक आएगा इतना। अगर एसएससी सीजीएल या कोई भी एसएससी का एस्पिरेंट हो गया ना तो वो ये इसको आराम से कर लेगा, इतनी ज़्यादा टॉप इंग्लिश नहीं आएगी, है ना। मैंने आप मेंशन किया हुआ है वर्ड पावर मेड इजी, आप इसको 30 डेज पढ़िएगा अच्छे से, और बेसिक ग्रामर है ना, बेसिक अच्छे से हो जाएगी, आपको कोई मतलब इतना टफ नहीं है। देखो ग्रामर एरर आती है, मिस्टेक ग्रामर एरर आएगी, और फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। उसके बाद आएगा इडियम फ्रेज और साइनोनियम एंटोनियम और अल्फाबेटिकल आ सकते हैं, ठीक है, इतना आएगा। इडियम फ्रेश वर्ड डिक्शनरी, जो भी आप चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं ना। अब बात करते हैं कंप्यूटर फिल के लिए, तो स्टिक ऑफ एनसीईआरटी बुक मैंने मेंशन की हुई ना, अगर आपको ये मिल जाए तो आप अच्छे से इसको पढ़िएगा, इससे कंप्यूटर के पूरी आपको नॉलेज हो जाएगी, और इससे पढ़ने के बाद आपको वहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा, है ना। अब बात करते हैं जर्नल काउंटिंग प्रिंसिपल्स की, स्टिक ये वाली बुक पढ़िएगा आप सबसे, एनसीईआरटी की बुक्स ऑन द काउंट इन द क्लास, ये वाली की एनसीईआरटी पढ़िएगा, है ना। अब बात करते हैं आगे क्वांटम एप्टीट्यूड जर्नल, ठीक है, टाटा एमसी अग्र हिल सीसेट मैनुअल वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, बिल्कुल। और मैथ के लिए मैंने आर.एस. अग्रवाल मेंशन कर रखा, अगर आपने इतना कर लिया तो आपका पेपर आराम से निकलेगा, है ना। बात करते हैं मैथ की, ये हो गया टाटा मैग्रा हिल की सीसेट आता है, जो एनुअल वर्ब एंड नॉन वर्बल की दोनों आती है, तो वो मेंशन आपको मिल जाती है, तो उसको सॉल्व करिएगा अच्छे से, है ना, ये हो गया। अब बात करते हैं आगे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आ रहे, तो ईपीएफओ वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर, ये जस्टिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ये हो गया आपका सिलेबस फ्रेंड। अब बात करते हैं, मतलब इसमें मॉडर्न हिस्ट्री की बात होगी ना, मॉडर्न हिस्ट्री आपको बहुत इजी स्पेक्ट्रम से लगेगा, और अच्छे से पढ़िएगा, एक बार में अगर आपने पढ़ लिया, कवर कर लिया तो बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़िएगा। और करंट की बात रही, करंट में तो एक मैगजीन उठा लो, कोई भी किसी भी एक सब, अगर नहीं द हिंदू पढ़ पा रहे हो तो एक मैगजीन उठा लो जो महीने की आती है, तो कोई भी मैगजीन लेके आप कवर कर सकते हो, है ना। तो मैं बोलूँगा अगर आपने इतना ऐसे कर लिया, और कम से कम नहीं तो डेली 6 आवर सीटिंग प्लान बनाइएगा, और सब्जेक्ट वाइज, जैसे आपको हिस्ट्री आज पढ़नी है ना, हिस्ट्री पढ़नी है तो मान के चलो हिस्ट्री को टाइम अच्छे से दो। आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है तो जैसे ये वाली मैं बात कर रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल पढ़ना है, तो डेली का सीटिंग प्लान बनाओ, हमें 6 घंटे पढ़ना है, तो 25
25 मिनट का एक सेटअप बनाओ। 25 मिनट ऐसे हमें पढ़ना है, उसके बाद हमें 5 मिनट का ब्रेक लेना है। कुछ भी करा, अपने उठ के पानी पिया, कुछ भी आपने जैसे करा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हमें 25 मिनट बैठ जाना है, और फिर 25 मिनट, उसके बाद 25 आपके मिनट हो गए ना, तो ये 1 घंटे का आप रखिए स्ट्रिगर। फिर आप इंडियन पॉलिटी उठाइए अगले 1 घंटे के लिए। इंडियन पॉलिटी उठा ली, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, फिर 25 मिनट पढ़ा, फिर 25 मिनट पढ़ा, ठीक है। इसे 25 मिनट का सिटिंग प्लान बनाइए और 5 मिनट का ब्रेक लेते रहिए, है ना। चाहे आप पानी पीजिएगा, चाहे उठ के थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है, आप 2 सब्जेक्ट लेके चलिएगा, 2 सब्जेक्ट, इंडियन पॉलिटी या इंडियन इकोनॉमी, जैसे आपको सही लगे। मैं तो बोलूँगा डेली का पढ़िएगा, अच्छे से हर सब्जेक्ट को डेली पढ़िए। और अपना एक मान के चलिए क्या करना है आपको, आपने 7 डेज का पूरा प्लान बना लेना है। 7 डेज का प्लान बना लिया, और 7 डेज आपने प्लान बनाने के बाद फिर जो 8वां दिन संडे होगा ना, तो उसमें एमसीक्यू लगाइए, एमसीक्यू। फिर देखिए हमारे एमसीक्यू कितने निकल रहे हैं, ठीक है। एमसीक्यू जैसे आपने लगा दिए और 100 एमसीक्यू लगाए, हर किसी के 100 एमसीक्यू में से अगर आप 20 कंफर्म हो रहे हैं तो अच्छी बात है, गुड। मैं बोलूँगा गुड, बहुत अच्छी बात है, गुड। अगर बेसिक से अगर 20 आ गए ना, तो सोचो 3-4 महीने बाद आप बहुत हाई लेवल में हो जाओगे ना। तो इसी के अगर आप 6 घंटे डेली नहीं बैठ सकते हो, तो स्टार्टिंग में 3 घंटे बैठिए, बट बैठना जरूरी है। आप अगर बैठोगे नहीं तो ऐसा सीटिंग प्लान नहीं बनेगी, है ना। अब बात करते हैं, जैसे आप मान के चलिए एग्जाम नवंबर दिसंबर में होगा, तो आपके पास कम से कम 5 मंथ या 6 मंथ आपके पास अभी हैं, 7 मंथ, है ना। तो ऐसे कर करके पहले 7 डेज का प्लान बनाइए अपना। 7 डेज का प्लान बना लिया, फिर मंथली बनाइए। हमको पहली बुक खत्म करनी है, क्या खत्म करनी है, स्पेक्ट्रम बुक खत्म करनी है। स्पेक्ट्रम बुक खत्म हो गई, फिर पॉलिटी उठाइए, पॉलिटी खत्म हो गई, रमेश सिंह सर के नोट्स उठाइए, ठीक है। रमेश सिंह का सर नोट्स खत्म हो गया, फिर आपका बचा इंग्लिश और मैथ। इंग्लिश मैथ करिए। फिर जब आपका 3-4 महीने में सिलेबस कवर हो जाएगा, तो इसके एमसीक्यू निकालिए, एमसीक्यू पिछले पेपर निकालिए 10 ईयर के। फिर देखिए कहाँ से किस तरीके से पूछा जा रहा है उसके। जब आप 10 ईयर लगाओगे ना, वहां से 10 ईयर ये देखना कि कौन कहाँ से, अगर फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल से क्वेश्चन आ रहा है तो किस वे में आ रहा है, एलिमिनेट करके आ रहा है, 1 लाइनर आ रहा, या अगर जैसे क्वेश्चन से क्वेश्चन आ रहा है तो उसको देखो किस लेवल तक क्वेश्चन आ रहा, उसी लेवल में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये आप अपने अच्छे से बना के चलिएगा, ठीक है। अगर आपने इतना फॉलो कर लिया, तो मैं ये बोल रहा हूं आपका एग्जाम 100% निकलेगा, है ना, ठीक है। जो मेरे फ्रेंड लोग नए आ रखे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, आने वाली सभी क्लासों का आपका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और फ्रेंड, मैं हिस्ट्री और पॉलिटी की यूपीएससी क्लास लेके आ रहा हूं, है ना। आपका एक एक जो मॉडर्न स्पेक्ट्रम है ना, इसके एक एक लेक्चर अच्छे से करूंगा, आपका कवर होगा, और पॉलिटी भी आपकी कवर होगी, ठीक है। अच्छा, और इकोनॉमी भी कवर होगी, हर एक सब्जेक्ट, रीजनिंग और मैथ भी कवर होगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, अच्छे से पढ़िएगा, लॉकडाउन को फॉलो करिएगा।